स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने दूसरी बार शरह सूद को बरकरार रखा है। फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 में महंगाई की शरह 31.44% रही। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला। गैस की कीमतों में इजाफे को फिलहाल रोक दिया गया। गैस की कीमतों में इजाफे पर मजीद गौर करने की हिदायत। काबीना ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी 2024, एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेने का पाबंद किया गया। जिले इंतजामिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतजामिया को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। चारों सूबों में गिरफ्तार गैर मुल्कियों को रखने और बेदखल करने के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आमद। वज़ीर-ए-आज़म शाहदरा फ्लाईओवर के काम का जायजा लेंगे। परवेज इलाही की पंजाब असेंबली भर्ती केस में जिस्मानी रिमांड पर समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने परवेज इलाही को कहा, ये कहते हैं रात को आपको लेकर जाना चाहते थे मगर आपकी तबीयत खराब थी। परवेज इलाही बोले, मुझे रात को कहीं लेकर नहीं गए, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। मैं हल्फ उठाकर कहता हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे अदालत में आकर पता चला कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स कलदम तंजीमें चला रही हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, डेथ स्क्वाड्स की सरबराही कौन करता है? कलदम, BLA और BLF जैसी तंजीमें पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर रही हैं। हमें मुत्तहिद होकर लापता अफराद के मसले को हल करना है। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामेंट में बहस की जरूरत है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। दोनों की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। स्मोक के हवाले से बुध को छुट्टी नहीं होगी। नवाज शरीफ मुल्की सियासत में मुतहरिक। आज शाम मुशावरती टीम को जाती उम्रा बुला लिया। चारों सूबाई सुदूर समेत अहम सीनियर रहनुमाओं का इजलास कल सुबह जाती उम्रा में तलब। कल सीनियर्स रहनुमाओं को जोहराना भी देंगे। शेख रशीद ने भी सानेहा 9 मई की मजम्मत कर दी। मुल्क के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ। कहा, चिल्ले ने मेरी जिंदगी बदल दी, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है। इलेक्शन हुए तो रावलपिंडी की दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डीसील करने का हुक्म। अमेरिका और बरतानिया का गैर कानूनी अफगानियों की मुल्क बदरी पर पाकिस्तान से राबता। नेटो अफवाज के लिए काम करने वाले गैर कानूनी अफगानियों को बेदखल न करने की अपील। गैर कानूनी अफगानियों को जल्द दूसरे मुल्क मुंतकिल करने तक की मोहलत मांग ली। नेटो फोर्सेस के लिए काम करने वाले अफगानियों में ज्यादातर तर्जुमानों और ड्राइवर शामिल।
सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा हुकूमती डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5 रुपए कमी का इम्कान। सराह के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। आलमी मार्केट में मसनूआत की कीमतों की औसतन शरह $90.88 फी बैरल है। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमजोर हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।